वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रोचक कहानी, हरिया की सूझबूझ। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। हरिया एक ऐसा चतुर इंसान है जो अपनी सूझबूझ और होशियारी से अपने ऊपर आए हुए मुसीबत को टाल देता है और उस मुसीबत से सही सलामत वापस बाहर आता है। तो आइए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। अपने यहाँ काम करने वालों को वह बहुत सताता था। महीना भर सख्ती से काम लेता। सख्ती मतलब कड़ाई, यानी कठिन काम लेता था। महीने भर वह सख्ती से काम लेता था और जब वेतन देने का समय आता था तो उन्हें ऐसा काम बताता था कि वे उसे कर नहीं पाते। उसी की आड़ में वह उनसे लड़ जाता, यानी झगड़ा कर लेता और उनका वेतन हड़प जाता, यानी उसको एक भी पैसा अपने लेबर को या कर्मचारी को नहीं देता था। उसका सारा सैलरी या वेतन खा जाता था। एक समय ऐसा आया जब लोग जमींदार के यहाँ काम करने से मना करने लगे। अब जब वो किसी को सैलरी ही नहीं देता था, उसका सैलरी हड़प जाता था, तो कोई भी उसके यहाँ क्यों काम करना चाहेगा। तो सभी लोग अब मना करने लगे उसके यहाँ काम करने से। लोगों ने भूखों मरना पसंद किया, लेकिन उसके यहाँ काम करने को राजी न हुए। जमींदार की अपनी कोई संतान नहीं थी, यानी उसका कोई अपना बाल बच्चा नहीं था जमींदार का। हार कर उसने मुनादी करवा दी, जो भी मेरे यहाँ काम करके मुझे प्रसन्न कर देगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूँगा। मुनादी सुनकर भी कोई उसके घर पर काम करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो जमींदार इतना कंजूस और दुष्ट था कि उसकी घोषणा को सुनकर भी कोई उसके यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी गांव में हरिया नाम का एक बालक रहता था। बालक मीन्स बच्चा। वह होशियार था और चालाक भी। जमींदार की यह घोषणा सुनकर हरिया ने जमींदार को सबक सिखाने की ठान ली। सबक सिखाना मतलब उसको उसी की भाषा में जवाब देना। वह पूरी आत्मविश्वास के साथ जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने उससे कहा, मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो वेतन का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हरिया ने निडरता से जमींदार की शर्त स्वीकार कर ली और मन लगाकर उसके यहाँ काम करने लगा। वह सुबह खेतों पर चला जाता और दिन ढलने पर ही वापस लौटता। उसके काम से जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वेतन देने का समय आया तो उसने हरिया के साथ भी वही करना चाहा जो वह दूसरों के साथ करता था। शाम को जब हरिया खेतों से काम करके लौटा तो जमींदार ने उसे पास बुलाकर कहा, हरिया, कल तुम खेत पर नहीं जाओगे। मेरे घर के पीछे बांस के पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां लगी हैं, उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला देना। हरिया ने सहज भाव से कहा, हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह होते ही वह बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और उन्हें पेड़ से बांधकर डंडे से पीटने लगा। बैल जोर जोर से रंभाने लगे और उछल उछल कर पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगे। रंभाने की आवाज़ सुनकर जमींदार भागा भागा आया। वह हरिया पर चिल्लाया, अरे पापी, बैलों को पीटना बंद कर। हरिया बोला, हुजूर, देखिए ना, पेड़ पर ये चढ़ते ही नहीं, इसलिए जोर जोर से पीट रहा हूँ ताकि ये उछलकर पेड़ पर चढ़ जाएं। जमींदार बोला, भगवान के लिए मेरे बैलों को छोड़ दे, मैं हार मानता हूँ, फिर कभी ऐसा काम नहीं बताऊंगा। हरिया ने विजयी मुस्कान के साथ बैलों को पीटना बंद कर दिया। हारकर जमींदार को हरिया का वेतन देना पड़ा। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। अगला महीना पूरा होने को हुआ। तब उसने हरिया को पास बुलाकर कहा, देखो हरिया, मेरे मकान की छत बहुत बड़ी है, वहाँ हवा और रोशनी भी भरपूर है। तुम कल सुबह वहाँ गोभी के पौधे लगा देना। हरिया आज्ञाकारी सेवक की भांति बोला, अच्छा हुजूर, आपका हुक्म सिर आँखों पर। अगले दिन सुबह सुबह हरिया कुदाल लेकर छत पर चढ़ गया और कुदाल से छत को खोदने लगा।
छत के टूटकर गिरने की आवाज़ से जमींदार की नींद खुल गई। वह कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया। हरिया को छत पर देखकर और अपनी छत की बुरी हालत देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है? फौरन नीचे उतर। हरिया ऊपर से बोला, क्या हुआ हुजूर? हुजूर के बच्चे, जल्दी नीचे उतर। जमींदार चीखा, हुजूर, आपने ही तो गोभी के पौधे लगाने का हुक्म दिया था। हुक्म मीन्स आदेश या ऑर्डर। इसीलिए तो छत की खुदाई कर रहा हूँ। खुदाई किए बिना गोभी के पौधे कैसे लगेंगे? हरिया ने भोलेपन से कहा। जमींदार को हार माननी पड़ी। वह नम्र होते हुए बोला, यह काम बंद कर दे हरिया, मैं तुझे फिर ऐसा काम करने के लिए नहीं दूंगा। हरिया छत से नीचे उतर आया। वह मुस्कुराता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा। लेकिन जमींदार बहुत परेशान था। अब कैसे इस लड़के को हराया जाए? इसी उधेड़ बुन में 15-20 दिन बीत गए। गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी न मिलने से धान के खेत सूखने लगे। जमींदार को फिर एक तरकीब सूझी। उसने हरिया को अपने पास बुलाया और कहा, देखो हरिया, आजकल अकाल पड़ रहा है। तुम कल ही मेरे धान के खेत घर में ले आओ ताकि धान को अकाल से बचाया जा सके। यह कहकर जमींदार ने मन ही मन सोचा कि यह उसकी आखिरी परीक्षा ही होगी। हरिया ने उसी विनम्रता से कहा, जी हुजूर। सुबह होते ही हरिया ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने जमींदार के घर दरवाजे और चौखट उखाड़े और फिर दीवार तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी कुएं से पानी भरकर आ रही थी। उसने जब अपने घर की यह दशा देखी तो भागी भागी अंदर गई। उसने जमींदार को जगाकर सारी बातें बताई। जमींदार आंखें मलता हुआ दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने देखा कि दरवाजे और चौखट इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दीवार का भी कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका है। वह गुस्से से कांपने लगा और चीखा, मूर्ख, क्यों बर्बाद करने पर तुला हुआ है? तू अपनी करतूत से बाजा। हरिया ने धीरे से कहा, हुजूर, आप ही सोचिए, इतना बड़ा खेत दीवार तोड़े बिना छोटे से दरवाजे से अंदर कैसे लाया जाएगा? जमींदार ने जब हरिया की बात सुनी तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वह मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते देख हरिया डर गया। उसने कभी जमींदार को मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। वह वहाँ से चंपत होने ही वाला था कि जमींदार ने उसे रोक लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू अपनी हर परीक्षा में सफल हो गया। आज से तू मेरा उत्तराधिकारी है। तू ही मेरा कारोबार संभाल सकेगा। पास ही जमींदार की पत्नी खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने हरिया को बेटा कहकर अपने गले से लगा लिया। सीख, सूझबूझ से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हरिया ने अपनी चतुराई और होशियारी से जमींदार को परास्त किया, यानी जमींदार को सबक सिखाई और उसे सही रास्ता पे लाया। और अंत में जमींदार ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना लिया। इसलिए कठिन परिस्थिति में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उस मुसीबत से निकलने का हल ढूंढना चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।